अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा फॉर द लैंग्वेज ऑफ AN/BN। आज के इस लेक्चर में हमने देखना है कि एक ऐसा PD हमने बनाना है जिसमें एज और बीज की तादाद आपस में इक्वल होगी। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम अपने PDA की एक इनपुट टेप बना लेते हैं। इनपुट टेप, ये हमने इनपुट टेप बनाई है। ये हो गई इनपुट टेप। इस टेप पे हम कोई ना कोई स्ट्रिंग रखेंगे और उस स्ट्रिंग को हम अपने PDA पे रन करेंगे। अब इस इनपुट टेप के डिफरेंट सेल्स होंगे जहाँ पे हम कोई भी PDA की स्ट्रिंग रखेंगे। ओके, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे PDA ने कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी चाहिए और कौन सी स्ट्रिंग्स को हमारा PDA रिजेक्ट करें। अब अगर इस लैंग्वेज की हम बात करें तो हमारे पास जो एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स होनी चाहिए, हमारे पास एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स हैं जी। एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स, अगर हम एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स की बात करें तो हर वो स्ट्रिंग जिसमें एज और बीज की तादाद इक्वल है वो इस लैंग्वेज का पार्ट होगी। जिस तरह के AB, AA, BB, ट्रिपल B और इस तरह से हर वो स्ट्रिंग जिसमें एज एंड बीज की तादाद आपस में इक्वल है, हर इस तरह की स्ट्रिंग एक्सेप्टेड स्ट्रिंग होगी। और अगर हम रिजेक्टेड स्ट्रिंग्स की बात करें तो रिजेक्टेड स्ट्रिंग्स में हर वो स्ट्रिंग जिसमें एज और बीज की तादाद आपस में इक्वल नहीं है, हर वो स्ट्रिंग रिजेक्ट होनी चाहिए। जिस तरह की अगर हम बात करें सिंगल A एंड डबल B, तो यहाँ पर एज और बीज की तादाद आपस में इक्वल नहीं है, तो इस स्ट्रिंग को हमारे PDA से रिजेक्ट होना चाहिए। इसी तरह अगर मैं बात करूँ डबल A सिंगल B की, तो यहाँ पर भी एज 2 हैं लेकिन B की तादाद 1 है, इसलिए डबल AB को भी हमारे PDA पे रिजेक्ट होना चाहिए। इसी तरह अगर मैं बात करूँ ABBB, तो ABBB भी एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसको हमारे PDA पे रिजेक्ट होना चाहिए। आप PDA बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखना होता है कि जो सबसे छोटी से छोटी स्ट्रिंग है, सबसे पहले हम अपने PDA को उस छोटी से छोटी स्ट्रिंग के लिए बिल्ड करते हैं, और जब छोटी से छोटी स्ट्रिंग के लिए हमारा PDA बिल्ड हो जाता है तो उसके बाद हम बड़ी स्ट्रिंग्स का इंतज़ाम करते हैं कि जो बड़ी स्ट्रिंग्स हैं वो हमारे PDA पे रन कैसे होंगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक्सेप्टेड स्ट्रिंग में जो AB सिंगल B है, ये सबसे छोटी स्ट्रिंग है। इट मीन्स कि हम इनपुट टेप पे सबसे छोटी स्ट्रिंग को सबसे पहले रख लेते हैं AB सिंगल A एंड सिंगल B, और इनपुट टेप के राइट पे हमारे पास डेल्टा मौजूद होता है जो कि इनफिनाइट होता है। डेल्टा हमारे पास इनफिनाइट होता है। ओके, अब हम PDA बनाएंगे। PDA बनाने से पहले हम इसकी लॉजिक देखते हैं कि लॉजिक क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि एज और बीज की तादाद आपस में इक्वल हो गई है। अब इसकी लॉजिक अगर हम कुछ ऐसे लगाएं कि हम एक स्टैक ले लें, अगर हम एक स्टैक ले लें और जैसा कि हम जानते हैं कि स्टैक के बॉटम पे डेल्टा मौजूद होता है, यानी कि स्टैक का जो बॉटम है वो इनफिनाइट है, यानी कि इस पे डिफरेंट सेल्स हम यहाँ पे पुश कर सकते हैं, डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हम यहाँ पे पुश कर सकते हैं। ओके, अब अगर हमने एज और बीज की तादाद आपस में इक्वल रखनी है तो क्यों ना हम ऐसे करें कि जितने एज आते रहें उन एज को हम स्टैक के अंदर पुश करते जाएं, और जैसे जैसे बी आए हर एक बी के एवज हम एक को स्टैक से पॉप कर दें।
जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास डबल ए, जैसा कि मिसाल के तौर पर हमारे पास सिंगल ए और सिंगल बी ले लेते हैं, सिंगल ए एंड सिंगल बी। अब जैसे ही हमारे पास इनपुट टेप से ए रीड हो, हम अगर उस ए को स्टैक के अंदर पुश कर दें और जैसे ही हम बी रीड करें तो एक बी रीड करने के बाद हम स्टैक से ए के पॉप कर लें, तो इट मीन्स कि ए और बी की तादाद आपस में इक्वल हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम लेते हैं डबल ए डबल बी और जितने भी ए आए उनको हम स्टैक में पुश कर दें, 2 ए अगर हैं हमारे पास तो हम दोनों एज को स्टैक में पुश कर दें और जैसे ही एक बी आए, एक बी के बाद एक ए को पॉप करें, जैसे ही दूसरा बी आए दूसरे बी के बाद दूसरे ए को पॉप करें और जैसे ही यहाँ पे हमें डेल्टा रीड हो और स्टैक से भी डेल्टा पॉप हो, तो इट मीन्स के एज और बीज की तादाद आपस में इक्वल हो गई है। अब हम देखते हैं एक ऐसी एग्जांपल जिसमें रिजेक्टेड स्ट्रिंग हो कि क्या हमारी ये स्टैक वाली लॉजिक क्या किसी रिजेक्टेड स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर रही है या नहीं कर रही। मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं ए, सिंगल ए और डबल बी। अब सिंगल ए और डबल बी केस में एज और बीज की तादाद आपस में इक्वल नहीं है। तो अब अगर हम ए रीड करते हैं और स्टैक में ए पुश करते हैं और हर एक बी के बाद अगर हम ए पॉप करना चाहें तो हम पहला बी रीड करेंगे और इस ए को पॉप करेंगे और जब दूसरा बी रीड करेंगे तो यहाँ से ए पॉप होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए ख़त्म हो चुके हैं। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी की तादाद आपस में इक्वल नहीं है। बात का मकसद ये हुआ कि अगर जितने भी आते रहें उनको हम स्टैक में पुश करते जाएं और हर एक बी के आने पे हम हर एक ए को पॉप करें और जब इनपुट टेप से डेल्टा रीड हो और स्टैक पे भी डेल्टा पॉप हो, तो इट मीन्स कि हमारे पास एज और बीज की तादाद आपस में इक्वल होगी। ओके, अब हम इसका पीडीएफ बनाते हैं। इसके बाद टेप हेड नेक्स्ट सेल पे चला जाएगा, यानी कि हमारा टेप हेड बी पे आ जाएगा। जब टेप हेड बी पे आएगा तो हम कह सकते हैं कि जब इनपुट टेप से रीड बी हो, रीड बी का मतलब है कि जब इनपुट टेप से बी रीड हो, रीड बी एंड पॉप। अब जब हम इनपुट टेप से बी रीड कर रहे हैं तो हम पॉप कर रहे हैं स्टैक को हम पॉप क्यों कर रहे हैं? हम स्टैक को इसलिए पॉप कर रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं कि स्टैक के अंदर क्या पड़ा है। अगर रीड बी होता है और स्टैक के अंदर पॉप ए होता है, रीड बी पॉप ए, तो इट मीन्स एक बी के बस एक ए पॉप हो गया। अब अगर हम चेक करें कि रीड डेल्टा, रीड क्योंकि आप देखें ना हमारा जो टेप हेड है वो कहाँ पे आ गए, इस वक्त टेप हेड यहाँ पे मौजूद है डेल्टा पे। तो अब हम कह रहे हैं कि रीड डेल्टा, जब इनपुट टेप से डेल्टा रीड हो और स्टैक भी हमें पॉप करके दे डेल्टा, रीड डेल्टा पॉप डेल्टा, कि जब हम टेप से डेल्टा रीड करें, रीड डेल्टा एंड पॉप डेल्टा और स्टैक से भी डेल्टा पॉप हो, तो इट मीन्स कि हमारे पास एज और बीज की तादाद आपस में इक्वल है। तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करा सकते हैं, एक्सेप्ट, यानी कि यहाँ पे आके हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। अब हम दोबारा चेक करते हैं। हमारे पास स्ट्रिंग थी ए बी, हमने रीड ए किया, पुश ए किया, स्टैक के अंदर पुश ए किया, रीड बी किया और पॉप ए किया, स्टैक से पॉप ए किया और फिर रीड डेल्टा किया और फिर स्टैक से पॉप हुआ डेल्टा, तो हमने स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करा लिया। यानी कि ये इस बात का प्रूव है
हमारे पास जो एज और बीज आ रहे हैं उनकी तादाद इक्वल है। ओके, ये तो हमारे पास ही सबसे छोटी स्ट्रिंग, इस लैंग्वेज की सबसे छोटी स्ट्रिंग ए बी। अब हम एक बड़ी स्ट्रिंग देखते हैं जिसमें लूप भी चल रही होगी। मिसाल के तौर पर हम इनपुट टेप के अंदर हम एक बड़ी सी स्ट्रिंग रख लेते हैं। जैसा कि हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, सपोज हम ले लेते हैं ये वाली स्ट्रिंग 3 times a and 3 times b, 3 times a and 3 times b। और जैसे कि हम जानते हैं कि इनपुट टेप के राइट मोस्ट पोजीशन पे डेल्टा मौजूद होता है जो कि इनफिनाइट होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, उसी तरह से रीड ए, टेप हेड लेफ्ट मोस्ट सेल पे है, रीड ए किया, रीड ए पुश ए, स्टैक के अंदर ए के पुश हो गया। फिर हमारा जो टेप हेड है, टेप हेड नेक्स्ट सेल पे चला जाएगा और हमारे पास नेक्स्ट सेल है ये वाला है। दोबारा रीड ए पुश ए और स्टैक के अंदर एक और ए पुश हो गया। अब हमारा टेप हेड आगे मूव करेगा और टेप हेड पहुंच जाएगा तीसरे ए पे। तो रीड ए पुश ए, तो तीसरा ए भी स्टैक में पुश हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा टेप हेड मूव करेगा आगे, यानी कि टेप हेड पहुंच जाएगा पहले बी पे। अब लॉजिक हमने ये लड़ानी है कि जितने भी एज पुश हो गए हैं कोई बात नहीं, लेकिन अब जैसे ही एक भी आए तो एक ए को हमने पॉप करना है। ये भी आए तो ये ए पॉप होगा, ये भी आए तो ये ए पॉप होगा, ये भी आएगा तो ये ए पॉप होगा। और जब ये डेल्टा रीड होगा और स्टैक से ये वाला डेल्टा पॉप होगा तो इट मीन्स कि एज और बीज की तादाद आपस में इक्वल हो गई है। ओके, अब जैसे ही पहला बी रीड होगा, रीड बी, तो स्टैक से क्या पॉप होना चाहिए, ए पॉप होना चाहिए, रीड बी, और हमने स्टैक से पहले ए पॉप कर दिया। इसके बाद हमारा जो टेप हेड है वो मूव करेगा आगे नेक्स्ट सेल पे और सेकंड बी पे आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने एक रीड बी किया, लेकिन दूसरे बी को रीड करने का यहाँ पर हमने कोई भी लूप नहीं लगाई कि जिससे अगर एक से ज़्यादा बीज आए तो हम उनको रीड कर सकें। तो अब अगर हम यहाँ पे एक लूप लगा दें कि रीड बी पॉप ए, एंड यहाँ पे एक बार फिर रीड बी पॉप ए, यहाँ पे हमने लूप लगा दिया कि जैसे जैसे रीड बी होता रहे ए के पॉप होता रहे, एक भी रीड होता रहे ए के पॉप होता रहे। तो अब हम अगर इस बी को रीड कर रहे हैं और यहाँ पे हैं तो रीड बी और स्टैक से क्या पॉप हो, ए, रीड बी और स्टैक से दूसरा ए भी पॉप हो जाएगा। अब हमारा टेप हेड आगे मूव करेगा और टेप हेड आ जाएगा नेक्स्ट सेल पे, और नेक्स्ट सेल है हमारे पास थर्ड बी। अब ये जो बी है, अब हम थे इस जगह पे रीड बी पॉप ए, यानी कि अभी हम इस जगह पे रीड बी और पॉप, ये थर्ड वाला है। ओके, अब हमारा जो टेप हेड है वो मूव करेगा आगे और टेप हेड मूव कर जाएगा डेल्टा के पास, डेल्टा, और हम यहाँ पर थे इस पॉइंट पे। अब रीड डेल्टा पॉप डेल्टा, यानी कि इनपुट टेप से भी हम डेल्टा रीड करें और स्टैक से भी क्या पॉप हो, डेल्टा पॉप हो, तो हम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करा रहे हैं। तो इस तरीके से हम पीडीएफ बना सकते हैं जिसकी मदद से हम एक चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमारा पीडीएफ हर एक्सेप्टेड स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है और हर रिजेक्टेड स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। इस एग्जांपल में हमने एक लैंग्वेज ली थी ANBN, जिसमें हमने कहा था कि स्टार्ट में ए आएंगे और एंड में बी आएंगे और एज और बीस की तादाद आपस में इक्वल होगी। तो फिर हमने एक ऐसा पीडीएफ बनाया कि जो पीडीएफ हर उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा था जिसमें एज और बीस की तादाद आपस में इक्वल थी, और हर उस स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर रहा था जिसमें एज और बीस की तादाद आपस में इक्वल नहीं थी। यहाँ पर मैं आपको यही बताता चलूँ कि हमने एक्सेप्ट की स्टेट तो बना दी कि कौन सी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होंगी, लेकिन हमने रिजेक्ट की स्टेट यहाँ पर नहीं बताई। पीडीएफ में रिजेक्ट की स्टेट बताना ऑप्शनल होता है,
वो इसलिए क्योंकि अगर हम रिजेक्शन की स्टेट्स बताने लगे हैं तो रिजेक्शन की स्टेट्स पीडीए में बहुत ज़्यादा होती हैं, हर जगह पे रिजेक्शन पॉसिबल है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यानी कि डिफरेंट जगहों पे, हर जगह पे नहीं, हम कह सकते हैं कि डिफरेंट जगहों पे रिजेक्शन की स्टेट्स लगानी पड़ सकती हैं। तो हम